ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मौत के कुंड की। बीकानेर के नोखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला और दो बच्चे एक साथ कुंड में गिर गए, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि महिला को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया। फिलहाल महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद एएसआई श्रवण राम घटनास्थल पहुंचे और मौके का जायजा लिया। घटना के बाद मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। हनुमानगढ़ में जिंदा जलाई गई महिला की देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को सुबह महिला को 90% जलने की हालत में बीकानेर से जयपुर रेफर कर एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट करवाया गया था। मृतका की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद जयपुर में ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतका के परिजनों ने न्याय की मांग की है और दुष्कर्म के आरोपी प्रदीप पर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका ने आरोपी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बुधवार की रात को 1 बजे 12:30-1 के बीच में ये घटना हुई। वो व्यक्ति आए जो थे, मैंने उन्हें आंखों से नहीं देखा और सिस्टर ने देखा है। सिस्टर ने नाम लिया है, प्रदीप नाम बता रहे हैं। उन्होंने आके पहले थप्पड़ मारा बताया और बाद में उन्होंने डब्बे में तेल ला के आए थे। उन्होंने सिस्टर का बयान आई है मेरी का, और उन्होंने डब्बे से तेल फेंक के आग लगा के भाग गए, नज़रों में नहीं आए। फिर हमने सिस्टर को एडमिट कराया। ठीक है, गंभीर थी हालात, इसलिए रात को उन्होंने कल दम तोड़ दिया। और अब जो भी है, हम तो न्याय की उम्मीद करते हैं स्टाफ से, कानून से। जो भी है न्यूज़ भाई शो है, उनसे न्याय की उम्मीद ही चाहते हैं। पिंकी सैनी हॉरर किलिंग केस में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। विजिलेंस के एएसपी मुस्तफा अली जैदी की रिपोर्ट के आधार पर आईजी जयपुर रेंज ने दौसा कोतवाली एसएचओ सुगन सिंह और महिला थानाधिकारी लोकेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। इसी मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी मामले की रिपोर्ट डीजीपी, आईजी और एसपी से तलब की है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दौसा कलेक्टर को भी उचित कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। आयोग ने 30 मार्च तक सभी अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कोटा में खाकी को शर्मसार कर देने वाले एक कांस्टेबल की करतूत सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गुमानपुरा थाना इलाके में कांस्टेबल बाइक को छोड़ने के एवज में पैसे मांग रहा है। वायरल वीडियो के बाद कांस्टेबल को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कांस्टेबल ने बाइक को अवैध कार्यों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया, जिसको छोड़ने के एवज में पैसे मांग रहा था और थाने के पास बुलाकर बाइक सवार से 20,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उसकी करतूत सामने आ गई और अब कांस्टेबल जेल की हवा खा रहा है। अलवर के बहरोड कैलाश पार्क हॉस्पिटल से अमानवीयता की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल हॉस्पिटल में मृतक के शव के साथ बदसलूकी की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में रोष है। परिजन हंगामा कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हंगामे की सूचना के बाद बहरोड थानाधिकारी विनोद सांकला और कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव मौके पर पहुंचे। साथ ही हॉस्पिटल की लापरवाही पर जमकर लताड़ लगाई। थानाधिकारी ने कहा कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ₹1000 जमा कर दो, टाइम हो गया 2 बज गए, कल 12 बजे ले जाना आप। अच्छा, डिस्चार्ज करने के लिए भी टाइम इनका फिक्स है? हाँ, 12 बजे से 12 बजे तक। डेड बॉडी को निकाल के फिर कहाँ पे रखा? क्या सीधा उधर ले गए थे काल कोठरी में। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? डेड बॉडी कब से है? कब मरा? कब आपको कब पता चला मरा? 7 बजे मर गया था। किसने कहा आपको? आपने देखा था? मैं अंदर था उसमें। अच्छा, जबरदस्ती एक आंटी ने मुझे, मैं रो रहा था तो आंटी ने मुझे अंदर किया और उनकी मैडम थी मेरे साथ।
जोधपुर के एक बाजार में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले दहशत में आ गए। कोई कुछ समझ पाता तब तक युवक लहूलुहान हो गया। वो सरेआम तलवार लहराते रहे। वो हथियार से हड़कंप मचाते रहे। युवक पर तलवार से वार करते रहे। हाथ में तलवार और युवक पर ताबड़तोड़ वार। जोधपुर की इस सड़क पर जिसने भी इन गुंडों की दरिंदगी देखी वो दहशत में आ गया। तलवार वाले गुंडों को देखकर दूर हटता नजर आया। ध्यान से देखिए, काली टी शर्ट वाले इस बदमाश के हाथों में तलवार थमी है। थोड़ी दूर तक सड़क पर आराम से चलता है और फिर अचानक तेज दौड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाकर एक दुकान के बाहर ठहर जाता है और फिर वहां खड़े एक युवक पर कहर बरपाना शुरू कर देता है। उस युवक पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। इस दौरान इसके अन्य साथी लोहे की रॉड और तलवार लेकर वहां पहुंच जाते हैं और युवक पर हमला शुरू कर देते हैं। जब तक बाजार में मौजूद लोगों को कुछ समझ आता तब तक युवक लहूलुहान हो चुका था। बाजार में लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई इन बदमाशों को रोकने की हिमाकत नहीं करता। युवक को लहूलुहान करने के बाद आरोपी वहां से वापस भागना शुरू कर देते हैं और इस काली कार में सवार होकर फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीड़ ने इस काली गाड़ी का पीछा किया और तलवार से हमला करने वाले आरोपी को दबोच लिया और फिर इसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सरदारपुरा पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर ये बदमाश बाजार में बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम देते रहे, लेकिन खाकी को इसकी खबर तक नहीं लगी। हालांकि अब आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। ललित सिंह, जोधपुर, न्यूज़ 18 राजस्थान।